अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, न्यू वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे बेटे, आज हम अपने न्यू चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं और चैप्टर का हमारे पास नेम है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है कि आप ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें स्टडी करते हैं कि रिएक्शन के होने की रफ्तार कितनी है, स्पीड कितनी है, जिसको रेट कहेंगे, कि रिएक्शन कितनी तेजी से मुकम्मल हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं, अवामिल हैं जो उसको कम या ज्यादा किया करेंगे, उसका मुतालिया। इसी तरह से कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है जो रिएक्शन के होने का बाइस बनता है और रिएक्शन किन मैकेनिज्म के जरिए हो रहा है, सादा अल्फाज में उसका मुतालिया क्या कहलाता है मेरे बेटे, रिएक्शन काइनेटिक्स। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रेट, जो रेट का मुतालिया करती है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, के वो अमामिल या वो आप कह लें कि फैक्टर्स जो रिएक्शन के रेट को कम या ज्यादा करते हैं, उनका मुतालिया। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के किन किन मराहिल से गुजर कर एक रिएक्शन मुकम्मल होता है। मसलन अगर ए ने बी में जाना है तो वो पहले ए से सी में जाता है, डी में जाता है, फिर बी में जाता है। ये किस तरह से स्टडी किया गया, उसका मुतालिया मेरे बेटे सारा कहलाता है रिएक्शन काइनेटिक्स। क्लियर होगी बातें? अब पहले पढ़ते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन कितनी इकसाम के होते हैं मेरे बेटे। 3 इकसाम के रिएक्शन हैं। एक को कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, कैसे रिएक्शन जो बहुत तेजी से हो जाते हैं। मसलन आप ये कह लें 10⁻³ सेकंड के अंदर जो रिएक्शन हो जाता है उसको आप कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। फिर दूसरे रिएक्शन होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसको दिन, घंटे या महीने लग जाते हैं रिएक्शन को होते हुए, उनको आप कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन जो मिनट्स में होता है रिएक्शन, वो आपके पास मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। वेरी फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड और बेस का रिएक्शन है वो चुटकियों में हो जाता है, बड़ी स्पीड से हो जाता है, वो वेरी फास्ट रिएक्शन है। स्लो यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसको दिन, घंटे लग जाते हैं या महीने लग जाते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना सेकंड में तो नहीं होता ना, दिनों और महीनों का काम है, वो आपके पास वेरी स्लो। और मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन, यानी कि ईस्टर का बनना, एस्टर जो बनते हैं कंपाउंड्स, उनका बनना, वो आपके पास मॉडरेट रिएक्शन में आता है। सर आप काफी देर से रेट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय रेट? रेट क्या होता है मेरे बेटे? कंसंट्रेशन, मिकदार के अंदर तब्दीली का आना। अब वो मिकदार रिएक्टेंट की भी तब्दील हो सकती है, प्रोडक्ट की भी तब्दील हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है कि ए जो है वो बी में तब्दील हो रहा है। ए आपके पास रिएक्टेंट है, बी आपके पास प्रोडक्ट है, ए बी में तब्दील हो रहा है। अब देखें, ए की जो कंसंट्रेशन है वो अगर कम होगी तो इसका मतलब है कि बी जो है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की तादाद इंक्रीज हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो जितना रिएक्टेंट कम होता है उतनी प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो ज्यादा होती है। तो आप रेट की डेफिनेशन क्या करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, के रिएक्टेंट की मिकदार का तब्दील होना, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट की मिकदार का तब्दील होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के हिसाब से, उसको कहते हैं रेट। यानी कि एक रिएक्शन जो है वो 5 सेकंड में मुकम्मल हो रहा है, एक रिएक्शन जो है वो 1 घंटे में मुकम्मल हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किसका है मेरे बेटे? जो 5 सेकंड में मुकम्मल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़े से टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है, मगर जो 1 घंटे में मुकम्मल हो रहा है उसमें रिएक्शन
और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही है। तो मेरे बेटे इसकी डेफिनेशन बनी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, किसी भी लम्हे किसी भी गिवन वक्त के अंदर उसको आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका फार्मूला कैसे लिखा मैंने कहा चेंज इन कंसंट्रेशन, अब वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, लेकिन चेंज इन कंसंट्रेशन के मिकदार तब्दील हो गई है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, डिवाइडेड बाय टाइम। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि चेंज इन कंसंट्रेशन को कहते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर लिक्विड। तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन की जगह पर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बनेगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। ये यूनिट निकलेगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरे बेटे यहां पर याद रखिएगा मैंने कहा है कि ये है लिक्विड के लिए, क्लियर। अब देखते हैं कि इसको गैस के लिए अगर लिखना पड़े तो गैस की कंसंट्रेशन जो होती है वो एटीएम में प्रेशर में मेजर की जाती है। तो आप कहेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब की जगह पर एटीएम लगा देंगे और पर सेकंड ऐसे ही आ जाएगा, या एटीएम की जगह पर आप न्यूटन मीटर भी लगा सकते हैं, पास्कल भी लगा सकते हैं, किलो पास्कल भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो एटीएम पर सेकंड ही यूज किया जाता है। क्लियर होगी बातें। चलें अब आते हैं मेरे बेटे रिएक्शन की टाइप्स के ऊपर कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी तरह का होता है। पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, उसकी टाइप, अब पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, अब उसकी टाइप्स। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस। पहले पढ़ते हैं एवरेज। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि आपने कोई बीकर ली, उसके अंदर रिएक्शन होने के लिए रख दिया, अभी रिएक्टेंट थे और रिएक्शन शुरू हो गया, टाइम नोट कर लिया, टाइम था फॉर एग्जांपल अभी शुरू किया है तो 0 सेकंड है, तो आपने 15 सेकंड के बाद रिएक्शन को रोक दिया, तो आपने बेटे देखा 0 और 15 सेकंड के अंदर देखा कि कंसंट्रेशन कितनी तब्दील हुई है या कितने प्रोडक्ट बन चुके हैं 15 सेकंड के बाद। 0 और 15 के ऊपर दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको माइनस किया और टाइम जो था 0 टाइम यानी कि 0 सेकंड और 15 सेकंड को भी माइनस किया, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, दोनों के टाइम पर डिवाइड कर लिया, यानी कि 2 टाइम इंटरवल का डिफरेंस अगर लिया जाए तो उसको कहते हैं मेरे बेटे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखें चेंज इन कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन का तब्दील होना बिटवीन 2 स्पेसिफिक इंटरवल, 2 टाइम के अंदर। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन करवाया वो 5 सेकंड से आपने शुरू किया और 10 सेकंड तक गया, तो आप करेंगे 10 - 5 डिवाइडेड बाय ये डिवाइड हो जाएगा, टाइम हो जाएगा और कंसंट्रेशन कोई भी होगी x2 - x1, यानी कि 2 टाइम के ऊपर आपने मेजर करनी है। एक x टाइम है उस पे कंसंट्रेशन, एक y टाइम है उस पे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन से माइनस करें, डिवाइडेड बाय टाइम को टाइम से माइनस कर दें, तो आपके पास एवरेज रेट आता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। डेल्टा थोड़ी बड़ी चेंज को कहते हैं, थोड़ा यह ज्यादा होता है तो इसलिए डेल्टा से। तो x2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि सेकंड टाइम जो चेंज हुई है, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन एट फर्स्ट टाइम जब आपने रिएक्शन शुरू किया उस वक्त, और इसी तरह से T2 - T1 जब आपने T2 लिया उस वक्त कंसंट्रेशन x2 थी, जब T1 था वो कोई भी हो सकता है 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, तो T1 हुआ तो कंसंट्रेशन क्या थी x1। तो आपने कहा चेंज इन कंसंट्रेशन बिटवीन 2 इंटरवल, ये इंटरवल है 2, ये इंटरवल 1, 2 इंटरवल के दरमियान कंसंट्रेशन का तब्दील होना डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन था उसके ऊपर तब्दील होना, इसको कहते हैं एवरेज रेट। अब एवरेज रेट जो होता है ना, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो एवरेज रेट की वैल्यू मेरे बेटे कम होती है, लेकिन जब रिएक्शन एंड होने लगता है ना
तो उस वक्त एवरेज रेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हायर होती है। दोबारा बता रहा हूं, एट द बिगिनिंग ऑफ अ रिएक्शन द रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो, बट बाय द एंड ऑफ अ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई। इसकी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। मैंने कहा कि आपने T1 कोई टाइम 1 पर आपने कंसंट्रेशन को मालूम किया, टाइम 2 पर मालूम किया, दोनों का डिफरेंस अगर लिया तो एवरेज बन गया। लेकिन T1 जो था ना, एक इंस्टेंट में जो नोट किया उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। दोबारा से समझ लें, आपने रिएक्शन शुरू किया 5 सेकंड के बाद, टाइम नोट किया, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक रिएक्शन गया, दोनों का डिफरेंस निकाला, उनके टाइम पे डिवाइड किया तो आपके पास बना एवरेज रेट। लेकिन वो जो T1 5 सेकंड पे जो नोट की ना रीडिंग, 5 पे कर लो, 6 पे कर लो, 7 पे कर लो, एक खास लम्हे में, कोई भी लम्हा हो सकता है, उस इंस्टेंट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। डेफिनेशन क्या हुई? चेंज इन कंसंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे। फॉर एग्जांपल आपने ये T1 पे जो नोट किया है ये इंस्टेंटेनियस रेट है, T2 पे किया ये भी इंस्टेंटेनियस रेट है, दोनों का अगर डिफरेंस ले लिया तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो बहुत छोटी चेंज है एवरेज रेट की निस्बत, ये भी याद रखना है। क्लियर? तो मेरे बेटे फार्मूला बनेगा इंस्टेंटेनियस रेट, इसके अंदर आपने क्या था? डेल्टा एक्स, यानी कि थोड़ी बड़ी चेंज है, छोटी लेकिन थोड़ी बड़ी चेंज है। इससे भी छोटी चेंज जो है वो डी लगाएंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। ये जो होता है वो रिएक्शन के एंड में हाई होती है एवरेज रेट की वैल्यू, स्टार्ट के अंदर इसकी वैल्यू लो होती है। इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर क्या है? स्टार्ट के अंदर इसकी वैल्यू बड़ी हाई होती है इंस्टेंटेनियस रेट की, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होता है उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट की जो वैल्यू होती है वो मेरे बेटे कम हो जाती है। क्लियर होगी यहां तक बातें? जब शुरू होता है रिएक्शन तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, जब रिएक्शन खत्म होने वाला होता है तो इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। ये दोनों में डिफरेंस बनाकर लिख सकते हैं और पेपर में पूछा भी जा सकता है। क्लियर होगी? अब देखें, ये एमसीक्यूज आता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कब बराबर होंगे? जब बेटे आप टाइम इंटरवल कर दें 0, जब क्या कर दें? टाइम इंटरवल क्या कर दें? 0। उस वक्त यानी कि दोनों के दरमियान T2 माइनस T1 जो है ना वो 0 हो, वो क्या बना? इंस्टेंटेनियस ही। क्लियर है? यानी कि T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस है डेल्टा T, चेंज इन टाइम जब 0 हो जाए उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट ही एवरेज रेट होता है। इसको मेरे बेटे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे बेटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पेपर में आना है, याद रखिएगा। इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन द रिएक्शन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन इंटरवल क्या हो जाए? 0, उस वक्त इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दोनों बराबर हो जाएंगे। या अगर इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हो तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखिएगा। अब देखते हैं मेरे बेटे, कंसीडर अ रिएक्शन ए विल बी कन्वर्टेड इनटू बी, ए इज द रिएक्टेंट, बी इज द प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि रिएक्शन जब शुरू होता है तो उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल है, ज्यादा आपस में टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बना करेगी। आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास कम होती रहती है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो आपके पास क्या होती रहती है? ज्यादा। तो रिएक्टेंट जब टकराने वाले मॉलिक्यूल की तादाद कम हो गई तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि मेरा बच्चा उसके अंदर आपस में रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गया। जब 50 मॉलिक्यूल टकरा रहे थे तो रिएक्शन ज्यादा था, अब रह पीछे 5 गए हैं तो 5 कम टकराएंगे तो प्रोडक्ट में बदलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती रहती है, ग्रेटर होती रहती है।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो मैंने कहा रिएक्टेंट ये ऊपर है रेड वाला, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है विद टाइम, और प्रोडक्ट बढ़ रही है, तो नीचे से शुरू करेंगे कि जी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो ये जो ग्रीन वाला हुआ ये आपके पास हो गया मेरे बेटे प्रोडक्ट्स, और ये जो रेड वाला हुआ ये आपके पास क्या हो गया, रिएक्टेंट्स हो गए। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेल्टा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, माइनस लगा के, ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, तो आप कहेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए, साथ डी का मतलब है चेंज हो रहा है, माइनस इंपॉर्टेंट है, माइनस का मतलब है डिक्रीज हो रही है, ए की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्ट यानी कि बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो इसके साथ सारा सेम लिखेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द बी डी डी टी, और साथ साइन क्या लगा देंगे, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। तो ये जो कंसंट्रेशन मैंने लिखी है ये डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये भी डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, तो इसका मतलब है कि ये मैंने लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, एवरेज रेट, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया था डेल्टा एक्स से, यानी कि इसमें से इसको माइनस करें, टाइम को भी माइनस कर दें, तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के अंदर तब्दील हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे बेटे? मैं साइड पर हो रहा हूं मेरे बेटे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक की जो है वो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।